बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत जरहे। शुरुआत करते हैं यूपी के कद्दावर नेता आजम खान के एक अहम बयान से जुड़ी खबर से। एसपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फिर एक बार विवादित बयान दिया है। आजम खान ने पेरिस पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि एक्शन का रिएक्शन है। उन्होंने कहा है कि रिएक्शन कहां से हो रहा है, ये सुपर पावर को सोचना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसे ही रिएक्शन होते रहे तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करेंगे बहुत कड़े शब्दों में, और उन हमलों की भी निंदा करेंगे जो सिविलियंस पर, बेगुनाहों पर, शहरियों पर सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और रूस ने किए हैं। इराक तबाह हुआ, अफगानिस्तान तबाह हुआ, लीबिया तबाह हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ और ईरान पर भी तबाही के बादल मंडराए और ईरान भी बहुत हद तक तबाह हुआ। अब इन मुल्कों के तेल के कुओं से न्यूयॉर्क में रोशनी हो, न्यूयॉर्क की बार्स में और वहाँ के डांस घरों में ऐशो इशरत हो, यूरोप में ऐशो इशरत हो, पेरिस में हो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले ये देखें आप कि बेगुनाहों को पहले किसने मारा, फिर बाद में किसने मारा। बेगुनाहों की मौत अमेरिका करे तो गलत, रूस करे तो गलत, कोई संगठन करे तो गलत। ये तो इतिहास तय करेगा कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। और आजम खान के बयान की सारे राजनीतिक दलों ने एक सुर में निंदा की है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आजम खान का बयान आया है, किस तरह से आप और आपकी पार्टी देख रही है? देखिए, ये जो बयान है आजम खान जी का, ये वोट बैंक के लिए एक बयान दिया जाता है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ना ये वोट बैंक को प्रभावित करता है, ना ही देश की साख को बढ़ाता है, और इसलिए ये देश हित में नहीं है उनका बयान। और साथ ही साथ जो देश का एकजुट जो एक मूड है कि आतंकियों से और आतंकवाद से लड़ने का, उसको भी कमजोर करता है। इसलिए इसकी हम भर्त्सना करते हैं और साथ ही साथ ये भी डिमांड करते हैं कि अखिलेश यादव इसकी कड़ी निंदा करें और आजम खान पे कड़ी कार्रवाई भी करें। और क्या इस तरह के बयान, अगर भारत एक लाइन लेकर आगे बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उससे भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है? नहीं, स्वाभाविक है, पर भारत की छवि खराब होती है। मैंने इसीलिए कहा कि इससे भारत की साख बढ़ती नहीं है। ये बयान जो है भारत को कमजोर राज्य दिखाता है विश्व भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में। और जबकि प्रधानमंत्री एक G20 की बैठक में है, जहां पे सभी लोग एक साथ एकजुट होकर प्रधानमंत्री की अपील पूरे विश्व भर में जा रही है, वहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के इस प्रकार का बयान देते हैं, तो ये गलत है और निंदनीय है। क्या हो सकता है इस तरह के सुर ना उठें, देश में एक राय, एक सुर सुनाई दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही आतंकवाद के मसले को लेकर? क्या पहल होनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, इसमें कदम तो जो पार्टीज हैं उन्हीं को सोचना चाहिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में जब तक कि वोट बैंक की राजनीति चलती रहेगी तो इस प्रकार के स्वर उठते रहेंगे, और इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना है कि देश हित के ऊपर वोट बैंक की राजनीति नहीं हो सकती। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और आपकी राय हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंची। संदीप दीक्षित किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि आखिर क्यों अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है और निंदा हो रही है आजम खान के इस बयान की। क्या है उनका बयान, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। हमला कहीं भी हुआ हो, और आजम खान के बयान पर हर तरफ हर राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और निंदा की जा रही है। संदीप दीक्षित ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनिए। आज के संदर्भ में ये इनका वक्तव्य बिल्कुल गलत है। आज के संदर्भ में
किसी को भी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता आतंकवाद की गतिविधि के लिए। आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। हर व्यक्ति जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसकी दुनिया में कोई जगह नहीं है, या तो उसको जेल जाना चाहिए या उस इलाके का जो भी कानून हो, और भी बेहतर होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय फौजों का एक जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है उस इलाके में, वो जड़ से जो है इनको हटाए और तमाम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी खत्म करे। और मैं विनम्रता से कहूँगा आजम खान और इन जैसे लोगों से कि अपने वक्तव्य को अपने अंदर रखें, क्योंकि उनके वक्तव्य समाज में गलत मैसेज देते हैं। ऐसे में जबकि पेरिस हमले को लेकर के हर तरफ इसकी निंदा हो रही है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का एक बयान अब सुर्खियों में है। विवादित बयान इन्होंने दिया और हर तरफ उसकी निंदा भी हो रही है। उनका बयान एक बार फिर सुनिए। हमला कहीं भी हुआ हो, बेगुनाह कहीं भी मारा गया हो, वो निंदनीय है। अगर ये कहीं का रद्द अमल है, रिएक्शन है, तो सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये कहाँ का रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जो एक्शन हुआ था वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये सुपर पावर्स की सोचने की बात है। अगर वो लोग नहीं सोचेंगे तो हालात बनने के बजाय और बिगड़ने का अंदेशा है। बज़ाहिर तो ये लगता है दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जा रही है, तीसरी जंग अज़ीम के हालात बन रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं। फिरंगी महली साहब, आजम खान के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? देखिए, पेरिस पे जो अटैक हुआ है उसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो एक टेररिस्ट अटैक था, एक इंसानियत के बुनियादी उसूलों पर अटैक था। उसको पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, तमाम मुस्लिम उलमा कंडेम कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ जो अभी फ्रांस ने अब सीरिया पर अटैक किया है, तो उसी टोन और टेरर में दुनिया को उसके अटैक को भी कंडेम करना चाहिए। आजम खान का जो बयान आया है उसमें अलग सा सुर आपको भी सुनाई देता है क्या? वाकई इस सुर में इस पर इस तरह के बयान आने चाहिए? देखिए, जिस तरीके से आज भी फिलिस्तीन में औरतों और मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, उसके खिलाफ दुनिया आवाज नहीं उठा रही है। और जो कुछ भी सीरिया में, इराक में और इससे पहले, आप जिस तरह से अपनी भी राय रख रहे हैं फिरंगी महली साहब, आप लग रहा है कि आप आजम खान के बयान से सहमत हैं। नहीं, देखिए, यहाँ सहमति की नहीं है। यहाँ पे जो हकीकत है वो बयान की जा रही है। हम लोगों ने IS के पहले से गैर इस्लामी करार दिया है, गैर इंसानी करार दिया है। उसके खिलाफ हमने 1000 हिंदुस्तानी उलमा ने IS के खिलाफ फतवा जारी करके उसको गैर इस्लामी तंजीम घोषित ऑलरेडी किया हुआ है। इस वजह से जो कुछ भी फ्रांस में हुआ उसको किसी भी तरीके से जायज करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्रांस को किसने इस बात का कानूनी हक दिया कि वो सीरिया पर इस तरीके से अटैक करके वहां भी मासूम बच्चों का भी इस अटैक में मारे जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ दुनिया की खामोशी क्या एक मुजरिमाना खामोशी नहीं है? आपके सुर भी संभवतः बहुत अलग नहीं, क्योंकि आप भी इससे इनकार नहीं कर रहे कि ये एक गलत बयान है। मसला ये है कि अगर कोई हम पर हमला करे तो वो नाजायज और हम किसी पे हमला करें तो वो जायज है। ये जो डबल स्टैंडर्ड दुनिया का है, इसी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है। लेकिन टेररिज्म किसी भी फॉर्म में जायज उसको करार नहीं दिया जा सकता। कोई भी मजहबी, वो तो कोई दुनिया नहीं दे रही है फिरंगी महली साहब, दुनिया में कोई भी उसे जायज करार नहीं दे रहा। सवाल आपसे सिर्फ ये कि आजम खान की राय से सहमत हैं आप? अर्ज कर रहा हूँ कि उसी टोन और टेरर में आज फ्रांस ने जो सीरिया पर अटैक किया उसको क्यों नहीं कंडेम किया जा रहा है? क्या सीरिया को इस बात का हक किसने दिया कि वो फ्रांस को कि वो सीरिया पर इस तरीके से अटैक करे? शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली साहब अपनी राय रखते हुए।